जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद गुणनखंड क्या होता है और इन्हें कैसे निकाला जाता है ये सब समझ में ना आए तो मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर देना। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सच में कह रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में ना आए कि गुणनखंड क्या होता है तो मेरे चैनल को आप पक्का अनसब्सक्राइब कर देना दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरे ध्यान से देखनी पड़ेगी और आपको कॉपी पेन लेकर के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो खड़े होइए, उठिए, लेके आइए कॉपी और पेन, मेरे साथ लग जाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप लोग देख रहे हैं नितिन की मैथ क्लास यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को फटाफट से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप लोगों को मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि गुणनखंड कहते किसे हैं। देखिए, जो गुणनखंड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, गुणन जमा में खंड। यानी कि गुणन मतलब होता है गुणा और खंड मतलब होता है उसके भाग। यानी कि किसी भी संख्या के दो भाग कर देंगे तो उसको हम कहेंगे गुणनखंड। अब देखिए, जैसे कि मैं लिख दूँ यहाँ पर 4, मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 ये लिख सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणा में 1। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब 4 के एग्जाम्पल हैं। यानी कि किसके गुणनखंड हो गए, 4 के गुणनखंड हो गए। अब जैसे कि मैं बोलूँ आपको कि एक संख्या लिख दी मैंने यहाँ पर 25, क्या लिख दी मैंने यहाँ पर 25, तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5 बराबर में 25। तो ये 25 के गुणा करके इसके हमने दो भाग बना लिए। यानी कि इसका क्या बन गया, गुणन यानी कि खंड, खंड यानी कि भाग। गुणा करके हमने इस संख्या के भाग निकाल लिए। यानी कि हमें किसी भी संख्या के भाग कर देने हैं गुणा करके। ठीक है, आपको गुणनखंड का मतलब समझ में आ गया। यानी कि गुणा खंड यानी कि भाग, यानी कि उसके भाग, गुणा भाग से आप याद रख लीजिए गुणनखंड। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया 4, 6, 9, 12। अब आपको इसके गुणनखंड किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए आपको हमें यहाँ पर कर देना है भाग। क्या कर देना है, भाग। हम 4 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2, यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 4, शेषफल हमारे पास क्या बच जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारे पास में भागफल क्या बचा है, हमारे पास में भागफल बचा है 2 और शेषफल क्या बचा है 0। तो इसलिए हमें ये लेना है और एक ये लेना है, इन दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई और हमारे पास आ जाएगा आंसर। 4 के गुणनखंड क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई में 2, ये 4 के गुणनखंड हो गए। अब देखिए, अब आपको 6 का गुणनखंड निकालना है तो हम लिख देंगे 6, यहाँ पर लिख देंगे हम 3, 3 दूनी 6, शेषफल क्या बच गया 0। इसलिए 6 का गुणनखंड क्या हो गया 2 गुणा में 3, 2 गुणा में 3, ये हो गए इनके गुणनखंड। यानी कि हमें कुल मिला करके इनको भाग कर देना है और हमारा गुणनखंड आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से भी करके आ जाते हैं ना तो आपका गारंटीड नंबर पक्के आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको उनको भाग कर देना है और भाग करने के बाद जो आपकी संख्या यहाँ पर लिखी हो और जो संख्या आपकी यहाँ पर लिखी हो और नीचे शेषफल में 0 आ जाए तो वो आपका गुणनखंड हो जाएगा। जिस तरीके से, आइए हम एक 12 का उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया 12। अब देखिए 12 किसके पाड़े में आता है, 12 2 के पाड़े में आता है। सबसे छोटा लेंगे 2, कितने बार में 6 बार में, तो 2 6 12, 12 शेषफल क्या बच गया हमारे पास 0। तो इसलिए 12 का गुणनखंड क्या हो गया, 12 का गुणनखंड हो गया 6 और 12 का गुणनखंड क्या हो गया 2, गुणा करके 2, ये हो गया आपके 12 के गुणनखंड। तो चलिए मैं इसकी एक डेफिनेशन परिभाषा लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा विभाजक यानी कि डिविजर होता है। यानी कि किसी भी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा विभाजक यानी कि उसका भाग होता है। जैसे कि मैंने आपको 12 का एग्जांपल लिया, 12 का क्या होगा 6 गुणा में 2। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0, उसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारे पास क्या बचेगा 0। तो इस बात को आपको ढंग से ध्यान रखना है। तो आइए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का हमें उसका टुकड़े कर देना गुणा के अंदर, वो होता है उसका गुणनखंड। गुणन यानी कि गुणा, खंड यानी कि उसके भाग। जैसे कि मैंने को 4 का एग्जांपल लिया, हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 करके हम इसको लिख सकते हैं। 4 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे और 2 हो जाएंगे। तो ये था एक बेसिक तरीके से। अगर आपको समझ में आया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं मैथ्स की वीडियो इसके अंदर हमेशा लाता रहता हूँ, मैथ से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। ये मैंने समझाया था आपको बेसिक यानी कि छोटे तरीके से। तो अगर आपको बड़े तरीके से सीखना है, 9th या 10th क्लास में या 8th क्लास में किस तरीके से निकाला जाता है वो समझना है, तो आप लोगों को इस वीडियो पर 1000 लाइक कर देने हैं। तो चलिए, आप लोगों को जो बगल में वीडियो दिख रही है वो वाली वीडियो देखते हुए चले जाना। नमस्कार।